Good morning, everyone. Let's see today's current affair. The first news is battling water woes in land of tragedy. ठीक है, तो वोज क्या होती है यहाँ पे? प्रॉब्लम्स होती हैं. क्या है? प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो ये जो न्यूज़ दी गई है वो 1984 3 दिसंबर भोपाल गैस क्राइसिस. ठीक है, उस फैक्ट्री का नाम क्या था? दैट इज यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री. ठीक है, तो जो वहाँ जो ये इंसिडेंट हुई थी, ठीक है, वहाँ पे क्या हो गया था, जो सॉइल है वो कंटेमिनेट हो गई थी. क्या हो गई थी? कंटेमिनेट हो गई थी इस गैस से, और वो सीपेज होके क्या हो गया था, ग्राउंड वाटर में चला गया था. तो वहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ही क्या है, कंटेमिनेटेड है. ना तो वहाँ खेती हो सकती है अच्छी तरह से, और ना ही वहाँ पीने का पानी की व्यवस्था है वहाँ पे अच्छी तरह से. तो दैट इज अ थिंग. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. देखो नेक्स्ट न्यूज़. सक्सेना लॉन्चेस 800 करोड़ कैंपेन फॉर अर्बन विलेज. ये जो क्या कहते हैं योजना है, ये योजना दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च की है. इसका नाम क्या है? दिल्ली ग्रामोदय अभियान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द 135 विलेजेस. ठीक है, ये क्या करता है? टू गेट एक्सेस टू बेटर हेल्थ, सिविक एंड स्पोर्ट फैसिलिटीज एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है, तो ये 135 के जो विलेज हैं उनको अच्छी तरह डेवलप, अच्छी तरह सिविक फैसिलिटीज उनको मिलें, उसके एवज में ये बनाई गई है. नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं. हमारे देखो नेक्स्ट न्यूज़. ठीक है, कृष्णा रो, जो कृष्णा रिवर वाटर जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो कृष्णा जो नदी है उसमें 2 स्टेट्स में क्या है, डिस्प्यूट चल रहा है इसके ऊपर. ठीक है, तो क्या है ना, बहुत सारे इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट हैं वो क्या आते हैं, वो कभी कभी एग्जाम में आते हैं. जैसे कृष्णा रिवर का विवाद किसमें चल रहा है बताओ? आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ठीक है, तो क्या करती है, इसमें नया मोड़ आया. क्या नया मोड़ आया इसमें? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, उसने क्या कहा है, उसने जो डैम बना हुआ है दैट इज नागार्जुन डैम. ये भी क्वेश्चन आ सकता है कभी कि नागार्जुन डैम किस रिवर पे बना हुआ है. तो जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने क्या कर दिया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने जो वाटर रिलीज हो रहा है वहाँ से नागार्जुन डैम से, उसे बंद करवा दिया. अनटिल अनलेस कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड जो बनाया गया था वो कोई डिसीजन नहीं लेता इस पर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. देखो, अ बलाड टेम्पल एंड थेयम फॉर टाइगर हंटर. ठीक है, तो साउथ में क्या मिलती है हमें? साउथ में हीरोइक वर्शिप काफ़ी देखने के लिए मिलती है, उनके कल्चर में ऐसा है. तो यहाँ पे एक जो नॉर्थ केरला है उसमें ये बनाया जाता है. देखो इसका क्या नाम है, रायप्पन नाम्बियार. ये क्या था? एक लायन हंटिंग वॉरियर था. क्या था? लायन हंटिंग वॉरियर. उसी के एवज में ये बनाया जाता है. कहाँ पे बनाया जा रहा है? देखो, ये द नाम्बिया थेयम परफॉर्मेंस कत्तोड़ी मीथाल टेम्पल इन कोझिकोड. तो ये भी याद रखना है आपको. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. SC डायरेक्ट्स बिहार गवर्नमेंट टू रिमूव इनक्रोचमेंट नियर गंगा. इनक्रोचमेंट क्या होता है? इलीगली जब हम जमीन को हड़प लेते हैं किसी काम के लिए, ठीक है, वो इनक्रोचमेंट कहलाता है. तो इसमें क्या कहा है? देखो, SC ने बिहार गवर्नमेंट से कहा है जो गंगा के किनारे उसके फ्लड प्लेन्स में वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट लोगों ने किया है उनको क्या करो, हटाओ. ठीक है, क्योंकि जो फ्लड प्लेन्स होते हैं काफ़ी इको फ्रेजाइल होते हैं. अगर उनको अच्छी तरह से वो नहीं रखा गया तो पूरी क्या होता है, पूरी दिक्कत आ सकती है रिवर में. ठीक है, रिटायर्ड जजेस आर कीपिंग कंट्रीज आर्बिट्रेशन सिस्टम इन ए टाइट ग्रिप. धनकर, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर हैं, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बोलने के लिए जाने जाते हैं. ठीक है, रिसेंटली तो उन्होंने काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट दिए हैं जुडिशरी को लेके, और भी चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेके. ठीक है,
तो ये पार्ट समझो आपको, जैसे किसी डेमोक्रेसी के 3 ऑर्गन्स होते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो क्या होना है, जुडिशरी क्या करती है, लॉनेस देखती है किसी भी उसकी एक्ट की। तो लेजिस्लेचर और जुडिशरी में कहीं ना कहीं एक वो रहता है, पावर फ्रिक्शन पॉइंट रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो यही बात है, अब यानी इस गवर्नमेंट द्वारा हार्ड स्टेटमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं फॉर द जुडिशरी। तो उसने कहा आर्बिट्रेशन सिस्टम क्या होता है, आर्बिट्रेशन सिस्टम होता है जब किसी 2 पक्ष में झगड़ा हुआ हो, ठीक है, उसमें कोर्ट में न जाके कोर्ट के बाहर इसको दोनों पक्षों की सामूहिक एक्सेप्टेशंस और अग्रीनेस से ये झगड़ा सुलझाया जाए, इसको ज़्यादा सीवियर होने के अलावा। देखो, स्टॉकटेक शुड अकाउंट फॉर फेलियर्स ऑफ अ डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो स्टॉकटेक क्या है यहाँ पे, देखो, द ग्लोबल स्टॉकटेक इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट which is used to monitor its implementation and evaluate the. Let's see another news. In 2022, 66% of malaria cases in Southeast Asia were from India. इंडिया में साउथ ईस्ट एशिया के ऑलमोस्ट 2/3 केस रिपोर्ट किए गए। तो क्या इंडिया क्या है, एक मलेरिया कैपिटल भी है ऑलमोस्ट। देख लीजिए कितना केस रिपोर्ट किए गए। तो मलेरिया किसकी वजह से होता है, देखिए, इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोटोजोअल पैरासाइट। उसका नाम क्या है, इसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये याद रखना है हमेशा, एक और एग्जाम्स में आता भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आफ्टर कोविड ब्रेक सेंटर अप्रूव्स 4th फेज रोल आउट ऑफ ज्ञान स्कीम बनाई गई थी। क्या फुल फॉर्म है इसकी, देखो, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स ज्ञान, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फ्रांस फिलीपींस आई सिक्योरिटी पैक्ट टू अलाउ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स। तो क्या है ना, हमेशा वेस्ट का इंटरेस्ट रहा है हमेशा इंडो पैसिफिक रीजन में आना, ठीक है। जो क्वाड एग्रीमेंट था वो भी इसलिए बनाया गया था, और यूएस ने अपनी पॉलिसी बनाई थी फॉर इंडो पैसिफिक। Now France is also eyeing for Indo-Pacific. He has signed up security pact to allow joint military drills, ठीक है, with Philippines. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो क्या न्यूज़ हो सकती है हमारी। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, तो ये क्या कहलाते हैं, ऑकस कहलाते हैं। AUCK ऑकस जो ग्रुप बना है, उन्होंने क्या है, इट्स डिफेंस चीफ्स टाउट डीप स्पेस रडार एंड AI इन जॉइंट डील। तो जॉइंट डील क्या है, क्या इंक्लूड करना चाहते हैं, डीप स्पेस रडार और AI जॉइंट डील, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। BCG रिवैक्सीनेशन स्टडी इन एडल्ट्स टू बिगिन इन 23 स्टेट्स। तो BCG क्या होता है, BCG एक वैक्सीन होती है फॉर क्या, बेसिलस कैलमेटिक यूरिन, दैट इज फॉर मेनली फॉर TB, ठीक है। और इंडिया ने क्या है, लक्ष्य बनाया है 2025 तक अपना TB खत्म करने का, इसको समाप्त कर देने का। तो BCG क्या है, सभी का बर्थ होता है तो उनको वैक्सीनेशन दी जाती है बहुत सारी, यानी इम्यूनाइजेशन किया जाता है उनका। तो BCG वन ऑफ द वैक्सीन है जो बर्थ के समय और कुछ दिन बाद यानी कुछ महीने बाद इम्यूनाइजेशन के अंदर BCG की वैक्सीन दी जाती है। तो रिवैक्सीनेशन क्या है, रिवैक्सीनेशन का मतलब है यंग एडल्ट्स को ये वैक्सीनेशन लगाना, क्योंकि जन्म में तो ऑलमोस्ट सभी को लगी चुकी होगी, यंग एडल्ट्स को भी लगनी चाहिए। वूइंग इंडियन टूरिस्ट विद वीजा फ्री एंट्री, क्या है, वूइंग इंडियन टूरिस्ट विद वीजा फ्री एंट्री। मलेशिया ने क्या कर दिया, इंडियन टूरिस्ट को 30 डेज के लिए क्या है, वीजा फ्री एंट्री दे दी है। अगेन देखते हैं, वाई इज COP28 समिट फोकसिंग ऑन हेल्थ। तो COP28 जो समिट चल रही है दुबई UAE में, तो उसकी डिफरेंट थीम होती हैं। सो 2 अक्टूबर की क्या थीम है इसकी, हेल्थ, ठीक है, हेल्थ की। यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या जो रिलेवेंट हो सकता है हमारे लिए, दैट इज इंडिया का स्टैंड। इंडिया का बेसिकली स्टैंड क्या रहा है कि ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ह्यूमन काइंड जो एयर पॉल्यूशन है और पार्टिकुलेट पॉल्यूशन है, जो छोटे छोटे पार्टिकल जो हवा में चलते हैं, जो PM भी कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये क्या है,
इंडिया की पॉलिसी हमेशा रही है फॉर फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग एमिशन इंटेंसिटी, ट्रांजिशन टू नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज और क्रिएटिंग एडिशनल कार्बन सिंक्स। नेक्स्ट न्यूज देखो, राइटिंग फॉर द डार्क टाइम्स, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं, ठीक है। जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर 2023 जिनमें वन ऑफ द विनर है प्रॉफिट सॉन्ग बुक के लिए, उनका नाम है पॉल लिंच, जो एक आयरिश राइटर है, ठीक है। इंडिया विल बी लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर, ठीक है। देखो जो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या है एक लॉन्च किया है आइटम, क्या है वो, कस्तूरी कॉटन भारत, अ ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेसेबल टेक्सटाइल ब्रांड। तो कस्तूरी कॉटन भारत है क्या है, ब्लॉकचेन बेस्ड, यानी ब्लॉकचेन का क्या मतलब होता है, ब्लॉकचेन का मतलब होता है पब्लिक लेजर, जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन किया जा रहा है उसको एवरीवन कैन सी हु इज द पार्ट ऑफ द लेजर। इंडियाज टी प्रोडक्शन रोज बाय मोर देन 12% इन अक्टूबर। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, हमारा न्यूज क्या है, हमारा वर्ड है क्या है, क्रेसेंडो। क्रेसेंडो क्या होता है, कोई चीज प्रोसेस के थ्रू अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचती है तो उसे क्रेसेंडो कहते हैं, पीक पे पहुंचती है। वैशाली हु इज एल्डर सिस्टर ऑफ आर प्रज्ञानंदा हु इज आल्सो जीएम, इंडियाज थर्ड फीमेल जीएम, हु वैशाली हैज बिकम इंडियाज थर्ड जीएम, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज जो मेंशन करने लायक है वो है 2500 इलो पॉइंट्स होते हैं टू बी जीएम फॉर गर्ल्स और 2700 होते हैं फॉर मेल्स टू बी जीएम। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। चलो आज का न्यूज़ हमारा ये ख़त्म होता है, ठीक है। सभी को ये ऐसा कोई रिलेवेंट आर्टिकल नहीं आया है, लेकिन जो आर्टिकल आया है वो आपको पढ़ना है, जो हेल्थ एंड COP28 के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।